सत साहेब सतगुरु शरण जाय के तामस त्यागिए। सतगुरु शरण जाय के तामस त्यागिए। भला बुरा कोई कह दे तो उठे नाही लागिए। भला बुरा कोई कह दे तो उठ मैते लागिए। उठ लागे सोरा रे रार महानीच है। उठी लागे सोरा रे रार महानीच है। जी घट उपजे क्रोध सो घटे महामीच है। जे घट उपजे क्रोध सो वो घट महामीच है। सतगुरु शरण जाय की तामस त्यागिए। सतगुरु शरण जाय की तामस त्यागिए। भला बुरा कोई कह जा तो उठ नाही लागिए। जो कोई गाली देवे तो जू बाब नाही दीजिए। जो कोई गाली देवे तो जुबाब नाही दीजिए। गम अमृत तेरे पास भरा है घोर क्यों ना पीजिए। गम अमृत तेरे पास है घोर क्यों ना पीजिए। अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं। अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं। रार को स्वान क्यों यही स्वभाव है। गए पुनी हाड को स्वान को यही स्वभाव है। गए पुनी हाड को। सतगुरु शरण जाय की तामस त्यागिए। भली बुरी कही जाए तो उठे नाही लागिए। जाके जवन सुबह छूटे नहीं जीव से। जाके जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव से। नीम न मीठा होए चाहे सींचो गुड़ घीव से। नीम न मीठा होए चाहे सींचो गुड़ घीव से। सतगुरु शरण जाय के तामस त्यागिए। भला बुरा कही जाए तो उठे नाही लागिए। माला तेरे हाथ कतरनी नी काख में। माला तेरे हाथ में कतरनी काख में। आग बुझे मत जानिए दबी है वो राख में। आग बुझे मत जानिए दबी है राख में। सतगुरु शरण जाय की तामस त्यागिए। भली बुरी कही जाए तो उठे नाही लागिए। कहे भयो है बात कहे तेरे पीव को। कहे भय है बात कहे तेरे पीव को। ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को। ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को। सतगुरु शरण जाय की तामस त्यागिए।
भली बुरी कही जाए तो उठे नाही लागिए। कह कबीर विचार समझ मन भावना, कहे कबीर विचार समझ मन भावना। हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना, हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। सतगुरु शरण जाय की तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठे नाही लागिए। भला बुरा कही जाए तो उठे नहीं लागिए। जब तुम सतगुरु की शरण में जाकर उन्हें समर्पित हो गए, तब निश्चित क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या एवं अभिमान आदि दोष वाले तामस स्वभाव का स्वर था त्याग कर दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें भला बुरा कहे तो प्रत्युत्तर में तुम उसकी भांति उसे बुरा मत बोलो। उत्तेजना में आकर उसे विवाद मत करो। इस प्रकार उत्तेजित होकर विवाद करने से कलह बढ़ाना है। वह कलह अत्यंत नीच है। यदि किसी व्यक्ति के अंतर्मन में कलह को बढ़ाने वाला, स्वयं को जलाने वाला तथा दूसरों को भड़काने वाला क्रोध उत्पन्न होता हो, तो समझो उसके मन में मृत्यु व्याप्त है और उसका ज्ञान समाप्त हो गया है। अतः यदि कोई तुम्हें गाली दे दे तो उसकी गाली का उत्तर न दो। यदि तुम्हें गाली दे तो उसकी गाली का उत्तर न दो। तुम्हारे पास सहनशीलता, दया, क्षमाशील एवं संतोष आदि सद्गुणों का अमृत है। उसे घोलकर क्यों नहीं पी लेते? उससे सदैव दूसरों को मीठे वचन बोलने में सफल रहोगे। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में अमृत फल लिए है तो भी कलह कर्मी को वह अच्छा नहीं लगता। यही स्वभाव कुत्ते का होता है कि उसे बहुत अच्छा भोजन खिलाओ, वह हाड़ मांस पाते ही पुनः उन्हें खाने में जुट जाता है। जिसका जो स्वभाव होता है वह सामान्यतया बिना भजन साधना किए जीव से नहीं छूटता। नीम को कितना ही गुड़, शक्कर और घी से सींचे परंतु वह मीठा नहीं होता। ऐसे ही किसी को कितना भी सदुपदेश दो, जब तक वह उसे ग्रहण करके उसका यथा आचरण नहीं करता तब तक उसका सुधार नहीं हो पाता। मानो तुम्हारे हाथ में माला है और तुम उसे नाम एवं मंत्र जप के साथ फिरा रहे हो, परंतु यदि तुम्हारी बगल में कपट कतरनी भी है तो फिर माला फिराने से क्या लाभ होगा? आग को बुझी हुई मत समझो, वह राख में दबी हुई है जो उभर सकती है। ऐसे ही ऊपर से धर्म की चादर ओढ़ने, कुछ गुणों को धारने एवं थोड़ा बहुत अपना सुधार करने से अभिमान में मत पड़ो। थोड़ी भूल हो जाने से वही दोष दुर्गुण पुनः उभराएंगे। तुम इंद्रिय संयम, जप, तप एवं भक्ति भाव में स्थिर होने की बात करते हो। इससे तुम्हारे अंतर्यामी पिया परमात्मा को क्या हो जाएगा? ऊपर की सारी बातें मात्र कहने की अर्थात व्यर्थ है। वस्तुतः जो कुछ हृदय में होगा वही तुम्हारे जीव को अर्थात तुमको फलेगा। सतगुरु कबीर साहब विचार कर समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने मन की भावना समझो और अपने हृदय को पूर्णतः शुद्ध करो। सतगुरु के सत्य ज्ञान से संपन्न हंस जीव भजन साधना करता हुआ आत्मलीन होकर अमरलोक जाता है, फिर वह संसार में वापस नहीं आता। सत्य साहिब।